वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे हिडन स्टॉक के बारे में जिसको बैकबोन कहा जाता है। अब किसका बैकबोन कहा जाता है? तो इंडियन स्टॉक मार्केट का। इसको इंडियन स्टॉक मार्केट का बैकबोन कहा जाता है, यानी ये स्टॉक के बिना इंडियन स्टॉक मार्केट ठीक से परफॉर्म नहीं कर सकता, या इंडियन स्टॉक मार्केट को सपोर्ट देने वाला, बैकबोन देने वाला ये स्टॉक माना जाता है। ये जो स्टॉक है ये आने वाले समय में बहुत बढ़िया करने के चांसेस है और मार्केट का एक मनी मेकर प्लेयर भी इसको बोला जाता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो हर आईपीओ, हर म्यूचुअल फंड के पीछे यही स्टॉक आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, आईपीओ में आप इन्वेस्ट करते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये सारे आईपीओज, म्यूचुअल फंड ये किस तरह काम करते हैं, ये किस सपोर्ट से करते हैं? तो आज जो स्टॉक के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं वो स्टॉक शेयर मार्केट का, इंडियन शेयर मार्केट का बैकबोन है। आईपीओज, म्यूचुअल फंड्स, ये सभी उसके अंडर हमें देखने को मिलते हैं या उसके सपोर्ट से ये रन होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे एनएसडीएल का आईपीओ आज लिस्ट हो चुका है, लेकिन वो आईपीओ आना, आईपीओ को लिस्ट होना, उसका जीएमपी, उसका प्राइस, हर चीज़, उसका लिस्टिंग, सभी चीज़ों का काम ये स्टॉक की तरफ से होता है। कैसे, हम सारी डिटेल देखेंगे। ये स्टॉक आप लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। आइए हम देखते हैं स्टॉक परफॉर्म करता कैसे है कौन सा, फंडामेंटल्स कैसे हैं और हम इसको किस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें कि कंपनी करती क्या है, तो ये कंपनी बैकएंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट को, यानी इंडियन स्टॉक मार्केट को। ये सिर्फ मनी इन्वेस्ट नहीं करती, ये खुद प्रोवाइड करती है टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट आईपीओज, पेंशन फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स फंड, ये सभी को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है टेक्निकल। तो ये कोई किसी तरह का फंड इन्वेस्ट करती है नहीं, और इसीलिए इसको बैकबोन ऑफ द स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट कहा जाता है, क्योंकि इसके टेक्निकल सपोर्ट के बिना ना म्यूचुअल फंड काम कर सकते, ना स्टॉक मार्केट के आईपीओ लिस्ट हो सकते हैं, ना पेंशन फंड्स काम कर सकते, ना ही इन्वेस्टमेंट फंड्स काम कर सकते हैं। तो अब ये तो हो गया। अब ये मेन सर्विसेज में कौन कौन से इन्वॉल्व है? तो रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट जो हैं, जैसे हमारे डिविडेंड नहीं हमें मिला टाइम पे, या हमारा बोनस शेयर्स हमको नहीं मिल रहे हैं, तो हमें रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट को कांटेक्ट करना होता है, और ये रजिस्टर्ड एंड ट्रांसफ़र एजेंट भी इन्हीं की यही कंपनी के होते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कंपनी हैंडल करती है। अब कंपनी म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट के बारे में भी पूरा फंड मैनेज करती है। साथ ही साथ क्या क्या हैंडल करती है? आप लोगों के केवाईसी, आप जो भी डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं ये भी ये कंपनी हैंडल करती है। इशूइंग यूनिट्स भी हैंडल करती है। आपको स्टेटमेंट्स जो आते हैं मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू सॉरी, वो भी ये भेजती है। प्रोसेसिंग रिडीम्पशंस भी ये मिलते हैं। ये कंपनी रिकॉर्ड कीपर का भी काम करती है बिटवीन द म्यूचुअल फंड एंड कंपनी एंड इन्वेस्टर्स। अब म्यूचुअल फंड और कौन से कंपनी का म्यूचुअल फंड है और ले कौन रहा है, ये तीनों के बीच में रिकॉर्ड कीपर का काम भी ये कंपनी करती है। अब ये तो रही उसकी मेन सर्विसेज। उसके अलावा सपोर्ट किस चीज़ को करती है? म्यूचुअल फंड को। तो कंपनी के अंडर करीबन 20+ म्यूचुअल फंड कंपनीज काम करते हैं, लाइक एक्सेस, कोटक, इसके अलावा इडलवाइस, ऐसे अलग अलग कंपनीज काम करते हैं, और ये कंपनी मैनेज करते 20+ लाख करोड़ के, कंपनी हैंडल करती है बैकएंड ऑपरेशंस। पूरे 20+ लाख करोड़ के बैकएंड ऑपरेशंस ये कंपनी हैंडल करती है। ग्लोबल प्रेजेंस की अगर बात की जाए तो ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है इन्वेस्टमेंट फंड्स, और वो भी कहाँ कहाँ? मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस में। और इसके अलावा ये ग्लोबली और भी एक्सपांड कर रही है खुद को। फिलहाल ये 3 कंट्रीज़ में देखने को मिलती है। अब आप सोचेंगे आईपीओ के सर्विसेज में ये कहाँ से आ रही है? तो आईपीओ एंड कॉरपोरेट में भी ये काम करती हैं, जैसे कि कंपनी एक्ट एज अ ऑफिशियल रजिस्टर फॉर आईपीओज। इट ऑल्सो हेल्प्स कंपनी मैनेज डिविडेंड एंड ईएसओपीज, यानी एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, शेयर होल्डर रिकॉर्ड्स। यहाँ पे भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम कर रही है ऑफिशियल रजिस्टर्ड आईपीओज की।
इसके अलावा कंपनी डिविडेंड भी जो मैनेज हो रहा है उसका भी काम करती है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस पर भी कंपनी काम करते हुए देखने को मिलती है, जो कि स्टॉक मार्केट से ही रिलेटेड है। अभी यहाँ पे जो है कंपनी प्रोवाइड करती है फाइनटेक एंड सास सॉल्यूशंस। यहाँ पे कंपनी जो है सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। साथ ही साथ जो टूल्स है डाटा एनालिसिस के, रिस्क मैनेजमेंट के, ऑटोमेशंस ऑफ इन्वेस्टर सर्विसेज के, ये भी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है। अब इन सिंपल वर्ड्स अगर हम देखें तो कंपनी इज़ लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड एंड आईपीओ इंडस्ट्री। सिंपल वर्ड में कंपनी आईपीओ इंडस्ट्री और म्यूचुअल फंड को पूरी तरह ऑपरेट कर रही है इंडिया के। और आप लोगों को ये डायरेक्ट नहीं दिखता होगा क्योंकि ये बैकएंड टीम में काम कर रही है, यहाँ पे ये कोई इन्वेस्ट नहीं कर रही है। अब ये सब जो कुछ भी रन हो रहा है, चाहे वो एसआईपी प्रोसेसिंग हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे वो अकाउंट स्टेटमेंट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आईपीओ लिस्टिंग हो, सभी चीज़ों को कंपनी मैनेज कर रही है वेली। अब इसके अलावा इसमें देखने जैसी बात ये भी है कि ये कंपनी को बोला जाता है 10 बिहाइंड 10 लाख करोड़ क्लेम। कंपनी पे एक क्लेम आता है कि 10 लाख करोड़ का जो है कंपनी का वैल्यूएशन है या कंपनी का बिजनेस है। तो हम जानेंगे ऐसा क्यों बोला जाता है। मैसिव AUM सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। कंपनी प्रोवाइड करती है बैकएंड सर्विसेज जिसमें कि म्यूचुअल फंड, AIF एंड पेंशन फंड्स देखने को मिलते हैं, और वो भी 20 लाख प्लस करोड़ के असेट्स देखने को मिलते हैं, असेट्स अंडर मैनेजमेंट देखने को मिलता है। अब 20 प्लस लाख करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट अगर किसी कंपनी का हो तो 10 लाख करोड़ का क्लेम वो कंपनी के ऊपर कोई बड़ी बात देखने को नहीं मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें बैकबोन ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की भी ये देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है ये हमने पहले भी देखा कि ये रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट का काम करती है। 24 आवर्स का AMC ये प्रोवाइड करती है असेट्स मैनेजमेंट कंपनीज लाइक एक्सेस, MF या फिर कोटक, इसके जैसे कंपनियों को। और इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड और रिडम्पशन, KYC वगैरह सब कुछ ये मैनेज करती है। इस वजह से इसको इंडियन स्टॉक मार्केट का बैकबोन भी बोला जाता है। अब पैन एशिया या ग्लोबल प्रेजेंस कंपनी का देखने को मिलता है। कंपनी जो है सर्विस फंड मलेशिया में, सिंगापुर में, फिलीपींस कंट्रीज में करते करते ग्लोबली खुद को एक्सपांड कर रही है, टेक में, वेल्थ टेक में। इस वजह से इसका पैन एशिया हमें पूरा प्रेजेंस देखने को मिलता है। अब यहाँ पे ट्रस्टेड बाय IPOs एंड कॉरपोरेट। अब ये कंपनी जो है IPO, रजिस्टर IPO जो भी लिस्ट होने वाले रहेंगे, CDSL हो, CAMS के थ्रू हो, ये सारे ही वो मैनेज करती है। इन सभी का बैकएंड टीम वो हैंडल करती है। साथ ही साथ एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान्स जो है ये भी कंपनी के पास है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशंस भी इसी कंपनी के थ्रू होता है। रिकॉर्ड कीपिंग भी ये करती है। अब यहाँ पे ये कंपनी जो है बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो लो पब्लिक अटेंशन या हाई इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट हैं उनके भी चीज़ों को या उनके भी सारे बैकएंड्स काम जो है ये कंपनी करती है। रिटेल इन्वेस्टर्स का फोकस ट्रेंडिंग स्टॉक्स पे होता है। FPI और म्यूचुअल फंड जो है ये स्टेडी और मैन्युअली इंक्रीज होने वाले स्टॉक को होल्ड करने में बिलीव करते हैं। ये कंपनी जो है ये स्ट्रिक्टली ऐसे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करती है और अपना पूरा डाटा प्रोवाइड करती है ताकि वो अच्छे से अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करें। अब साथ ही साथ जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर हाउस है, सास बेस इन्वेस्टर सर्विसेज है, डाटा एनालिसिस्ट है, रिस्क टूल है, ऑल पावर इंडिया के फाइनेंशियल बैकबोन इसको साइलेंटली ये मेंटेन करते हुए हमें देखने को मिल रही है। अब कंपनी जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक समरी कंपनी की, तो कंपनी करीबन 10 लाख करोड़ का जो है कंपनी का ओनरशिप देखने को मिलता है। प्रोसेस, मेंटेनेंस और मैनेज द इन्वेस्टर्स इकोसिस्टम फॉर इट। बस ये प्रोसेस, मेंटेन और मैनेजमेंट करती है कस्टमर्स का। और सीक्रेट पावर इसका यही है कि ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट का बैकबोन है। चाहे वॉल्यूम हो, चाहे कंपेल्सन हो, चाहे टेक एफिशिएंसी हो, सभी चीज़ें इंडियन स्टॉक मार्केट को ये कंपनी प्रोवाइड करती है। अब ये कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं, इसके फंडामेंटल्स कैसे है। कंपनी का जो मेन फैक्टर है ये हमने जाना, कंपनी करती क्या है, कंपनी कितनी इंपॉर्टेंट है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। अब हम जान लेते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। कंपनी का मार्केट कैप जो है ये 19,134 करोड़ का है, जो कि एक मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनी देखने को मिल रही है। स्टॉक पी 56 है, सेक्टोरियल पी से कंपेयर करें तो स्टॉक ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है। ROC 34 है और ROE 26 है, विच इज़ गुड।
उसके अलावा अर्निंग पर शेयर 19.9 है, फेस वैल्यू 10 है, यानी आने वाले समय में स्प्लिट का बेनिफिट मिल सकता है। 0.68% का यहाँ पे डिविडेंड यील्ड है, यानी हम कंसिस्टेंसी से डिविडेंड पेइंग स्टॉक होने के साथ साथ डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 22.9% है, प्लेज उसमें से 1.81% है, लेकिन यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है, ये प्लेज नहीं है, सॉरी, यहाँ पे चिंता करने वाली बात नहीं है क्योंकि 50% के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बैठे हैं स्टॉक में, 1% 10% नहीं, 50% के। चलिए आगे हम वो भी चीज़ को देखेंगे ही। कंपनी पे 46,005 करोड़ का डेप है, डेप टू इक्विटी रेशियो 0.03 है। पेट्रोस्की स्कोर के हिसाब से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक परफेक्ट बैठता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। स्टॉक के पास, कंपनी के पास कोई भी इन्वेंट्री यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर ले तो सेल्स कंपनी के पास कंसिस्टेंसी से बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसेस बढ़ना कभी भी कोई गलत बात नहीं होती, बशर्ते वो एक्सपेंसेस कंपनी के वेलफेयर के लिए लगाए जाए। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है, 196 करोड़ से 342 करोड़ तक के जाता हुआ देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर भी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, 11.56 से लेके 19.89% तक के बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड पे करती है। वहीं पे बैलेंस शीट में अगर हम रिजर्व्स की बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिजर्व्स भी यहाँ पे शानदार तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी पे बोरोइंग है लेकिन कम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कंपनी अपने डेप को रिड्यूस करने में ज़्यादा फोकस हमें करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं पे अगर हम बात कर लें टोटल असेट्स की, तो टोटल असेट्स भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ वन ऑफ द पॉजिटिव फैक्टर। अगर वहीं पे हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो है प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे कम हुआ है, नो डाउट 32.96% से 22.90% हुआ है। जहां FIS कंटिन्यूसली इंडियन मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, वहीं इस कंपनी में FIS ने अपना होल्डिंग बढ़ा लिया है। 25.40% से लेके 27.81% हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ FIS का, DIS का होल्डिंग भी इस कंपनी में बढ़ा है 23.71% का। टोटल आप करेंगे तो क्लियरली 50% का यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहा है। तो अब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को यानी FIS को और DIS को ऐसा इस कंपनी में क्या दिख रहा है, तो हम उसका कंक्लूजन भी एट द एंड ऑफ द वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे जो है पब्लिक का होल्डिंग 25.59% देखने को मिल रहा है। एज यूजुअल अच्छी कंपनियों में पब्लिक का होल्डिंग कम ही देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंपनी है कौन सी और इसके सारे कंक्लूजन के साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर स्पेशली इस कंपनी में इंटरेस्टेड क्यों है। हम बात कर रहे हैं के फाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। के फाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2022 में हमें जो है लिस्टेड होता हुआ देखने को मिला था। आज इसका जो परफॉर्मेंस है वो डेफिनेटली निगेटिव में है। वहीं पे आप लास्ट 5 दिन का परफॉर्मेंस देखेंगे तो 1.17% के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं और 5 सालों में 223.34% के रिटर्न्स ये स्टॉक ऑलरेडी बनाकर दे चुका है। वहीं पे आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे क्योंकि 2022 में ये लिस्ट हुआ था अराउंड दिसंबर में, यानी सिर्फ 23, 24 एंड दिस हाफ ईयर यानी 2.5 ईयर में ये स्टॉक ने मोर देन 200% के रिटर्न्स बनाकर दे दिए हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में इतना इंटरेस्ट क्यों है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही देखा कि ये स्टॉक जो है इंडियन स्टॉक मार्केट का बैकबोन है। साथ ही साथ विदाउट दिस स्टॉक IPO लिस्ट नहीं होंगे, IPO का डाटा जनरेट नहीं होगा, म्यूचुअल फंड्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका KYC, आपके रिकॉर्ड्स, आपके डिविडेंड, हर चीज़ ये स्टॉक मैनेज करता है। अगर ये सारी चीज़ें ये मैनेज करता है तो ऑब्वियस है ये बैकबोन है इंडियन स्टॉक मार्केट का, यानी जब तक IPOs आते रहेंगे, जब तक के डिविडेंड मिलता रहेगा, जब तक म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करेंगे, जब तक डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे, जब तक लोगों को स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाय करना, सेल करना, सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए ये स्टॉक की ज़रूरत पड़ेगी, तब तक ये स्टॉक ग्रो करता रहेगा। और ये बात फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को FIS को DIS को अच्छी तरह से पता है क्योंकि हम जड़ पे पैसा लगा रहे हैं। झाड़ में तो फल आ रहा है, स्टॉक मार्केट से तो वो कमा ही रहे हैं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट को खड़ा होने के लिए जड़ की ज़रूरत है। और जैसे कि एक अगर हम ट्री की बात कर ले, एक अगर ऐसे ट्री है तो इसकी जड़ें है के फाइन टेक्नोलॉजीज़ और ये है स्टॉक मार्केट।
अब अगर आपको ये स्टॉक मार्केट में कमाना है तो ये जड़ें मजबूत होना ज़रूरी है। अगर के फाइन टेक्नोलॉजी इन चीज़ों को अच्छे से मैनेज करेगा तो स्टॉक मार्केट भी अच्छे से चलेगा। इस वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस स्टॉक में बहुत इंटरेस्टेड है। अगर आप में से किसी के पास ये स्टॉक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को बाय करना है तब भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आपको जो बाइंग का प्राइस है, एग्जैक्ट कौन सी प्राइस पर आप बाय कर सकते हैं, मैं आपको वहीं पे कमेंट कर दूंगी। दिस इन्फॉर्मेशन इज ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पज। आई एम नॉट गिविंग एनी रिकमेंडेशन हियर, नाइदर अ बाय नॉर अ सेल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।